आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा कि अमरीकी पूरी दुनिया में मीडिया पर चल रहा है जी। जो एबटाबाद ऑपरेशन में कमांडोज गए थे ना, वही कमांडोज अब उन्होंने भेजे और वही जी जाकर अपने पायलट को निकाल कर नेवी सील मरीन को फलाना, ये वो सारी कहानियां। आपको अंदाजा नहीं है कि ईरान इस जंग में कर क्या रहा है। देखिए, अभी तक जो जंग चल रही है ना, उस जंग में ईरान 10 कदम आगे। ये तो आप लोगों ने सबने देख लिया ना। ईरान ने यहाँ तक जो अटैक्स किए ना, ट्रंप ने कहा था कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था और मेरी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी नहीं ये सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मज बंद होगा, या फिर हमने सोचा नहीं था गल्फ कंट्रीज पे अटैक करेंगे। वो सोच रहे थे कि ज्यादा कहाँ पर होगा, इजराइल पर होगा ना, तो हम सारे डिफेंस सिस्टम जितने मिसाइल है वहां पर लगा देंगे। ये तो उनको नहीं पता होगा। और उसके अलावा फिर यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मज को बंद करना, फिर उसके बाद ये तमाम अटैक करना। अब जरा समझे क्या सिनेरियो। अब ये सिनेरियो को आप समझ गए तो आपको सारी सूरत हाल समझ आएगी। असल में ईरान ने इनके साथ गेम क्या खेली है, अभी तक की बात आप जहन में रखिएगा। ईरान के पास अमेरिकी पायलट होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने कहा है कि जी नहीं, पायलट को हम ले गए। अब आप इस सारी सूरत हाल को समझें। आप एक बात बताएं कि अमेरिका ये करने क्या आया था। अमेरिका ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है, ये अमेरिका पायलट रेस्क्यू करने नहीं आया था, वरना ये कोई इतना बेवकूफ है। आप बताएं कि आप 10,1100 कमांडोज लेकर आ रहे हैं। आप कोई पागल है? यानी आप कोई दर्जनों के हिसाब से आपके C-130, फिर उसके बाद आपके ड्रोन्स आ रहे हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, आपके E-8 आ रहा है, आपके पता नहीं क्या कुछ आ रहे हैं एक पायलट को बचाने के लिए। नहीं, दुनिया को पागल समझा हुआ है। और ये क्या तब नहीं पता कि आप इतने हाई रिस्क मिशन पर जा रहे हैं, वहां पर आपके बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। एक पायलट को बचाने के चक्कर में बाकी भी आप गायब हो जाएंगे। कहानी ये है कि जिस रेडियो डिवाइस या जिस डिवाइस से ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी वो डिवाइस असल में ईरान के हवाले से हमें बताया, पायलट ने बताया, वो हमें सिग्नल देता रहा कि हम यहाँ पर हैं फलाने, तो हम वहां पर पहुंचे। और 2 दिन तक वो वहां पर था और हम उसको लोकेट नहीं कर पाए, लेकिन हमने जब बहुत सारे फौजी भेजे तो उन्हें लोकेट किया और वो पता चल गया। असल में ईरान ने इनको ट्रैप किया है, ये बात आप जहन में रखें। इन लोगों ने ईरान में आना था और ये ईरान में आकर मुकम्मल तौर पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए जा रहे थे। अब उन्होंने क्या प्लान किया, इस्फहान वाली साइड पे इन्हें न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना था। उन्होंने इनको ट्रैप किया, इनको सिग्नल दिए, इनको बुलाया, बुलाकर ये फिर हशर आप सब देख रहे हैं क्या हुआ है। ये उनके तैयारे तबाह करवाए गए। अब आप सोचें, इन तैयारों में कोई फौजी नहीं था, या अगर लेट से इसको मारा गया है, क्या कोई इन तैयारों में फौजी या कोई बंदा नहीं था? यानी बड़े आसानी के साथ आप आए और आप आकर चले गए। आप सोचें, जब आपके 4 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए उन्होंने, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फौजी मारा नहीं गया, कोई कर्नल नहीं मारा गया, कोई मरीन कमांडो नहीं मारा गया, कोई कुछ नहीं हुआ, सारे मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं है। असल में ईरान ने इनको ट्रैप किया है। ये असल में आ रहे थे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने के लिए। पायलट का इनको मामला पाया था और अभी तक ईरान ने क्लेम ही नहीं किया, वरना क्लेम किया होता तो आप मिसाल के तौर पर वो जो डिवाइस है जिससे ईरान ने इनको ट्रैप करके बुलाया, क्या वो बुला सकते थे? कभी भी नहीं। ईरान ये कहता है, उनके जो हामी है वो ये कहते हैं कि उनको जो चीजें मिली हैं, ईरान के पास बहुत कुछ था। अब ये कंसर्न था। अब क्या आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इतने कमांडोज, आपको ये नहीं, यानी एक छोटे से दिमाग में बात नहीं आ सकती थी कि जी ईरान के पास और डिवाइस हो सकती है, वो हो सकता है वहां पर उनको सिग्नल भेज रहे हो ट्रैप करने के लिए। यानी ये बिल्कुल भी बात नहीं आ सकती थी आपको। आप गए हैं ऐसे हीरो की तरह गए हैं, कमांडोज ये वो, यानी आप गए, आप अपने 5 तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तमाम चीजें तबाह करवाएं और आप कह रहे हैं कामयाबी है। यानी कोई अकल तस्लीम करती है? ईरान ने इनको ट्रैप किया, ट्रैप करके आपको यहां पर बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने जो किया है वो आप सबके सामने। अब वो जो डिवाइस पायलट के पास थी, देखिए सीट तक तो वो पहुंच गए थे ना, सीट तो उनको मिल गई थी, तो क्या पायलट का नहीं पता चल रहा था? यानी जिनका मुल्क है ईरान, उनको पिछले कम से कम 72 घंटों में बंदा नहीं मिल रहा, लेकिन वो अमेरिकी आ गए, उनको आकर बंदा मिल गया। तो वो जहां पर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर करना था, उन्होंने इनको ट्रैप किया कि जी यहां पर आए, ताकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज से बेहतर है यहां पर आकर यहां से करें। तो ये प्लान पूरा करके गए थे कि हम पायलट को भी लेकर आएंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी तबाह करेंगे, तबाह करने के बाद हम यहां से जाएंगे। और फिर प्लान वही बिल्कुल था कि मंडे की मार्केट ओपन होने से पहले ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर करेगा, विक्ट्री स्पीच करेगा और हम जाएंगे और हम कह देंगे हम ये जंग बंद कर रहे हैं। ये जंग से निकलने का रास्ता था कि जी हमने ईशान में गए, वहां पर जाकर न्यूक्लियर मटेरियल उठाया, यूरेनियम उठाया और ले गए। अब आप ये सोचें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर इनको ट्रैप किया, इनके साथ जो भी सिनेरियो किया वो आप सबके सामने है। लेकिन यहाँ जो असल कहानी है, जो समझने वाली है, वो ये है कि अमेरिका इस पूरे खेल को डिनाई करता है। यानी वो कहता है कि नहीं आया। आप सोचें, यानी ये किस तरह के जी हम अपने 4 हेलीकॉप्टर्स और अपने C-130 तबाह कर गए। यानी कोई अकल तस्लीम करती है कि आप वहां पर आए हैं और आप अपनी तमाम चीजें
तबाह करके चले गए और आप दुनिया को बता रहे हैं कि ना जी ना, हम तो ये थे, हम वो थे, फलाना था। आप आए हैं, आप तबाह करके चले गए। आपने असल में अपनी बर्बादी की है, आप ट्रैप हुए हैं, आपके साथ बुरा हुआ है। ईरान अभी तक जो चाल चल रहा है वो 10 कदम आगे है। अभी तो आप ये जहन में रखें, अभी ईरान ने क्लेम किया ही नहीं है कि हमारे पास पायलट, उनके मीडिया ने किया था। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान के पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी, उनको पता है हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये कहना हम पायलट को निकाल, भाई पायलट आपका कहाँ पर है, किसी ने देखा है? आप एक बात बताएं, इतनी तबाहकुन सूरत हाल में, पहाड़ों में सब कुछ यार, वो 72 घंटे तक वो सरवाइव भी करता है और पायलट भी रहता है वहां पर, उसको कुछ भी नहीं होता। लोकल वहां पर जो खाना बदोश है वो ड्रोन मार रहे हैं अपनी गोलियों से, यानी वो जो पहाड़ों में रहने वाले, उनको रास्ता नहीं पता। अमरीकी वो हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, इतना हाई रिस्क ऑपरेशन, इतना, और जी हम वो बड़े सही सलामत पहुंच गए, सब कुछ बड़ा ठीक ठाक है। सही सलामत पहुंच गए हो, जो कैंट इस्तीफा दे रहा है, जर्नल तुम्हारे सारे निकाल रहे हो, तुम आर्मी चीफ को तुमने फारिग किया हुआ है, जर्नलों को सारा निकाल दिया है, 121 जर्नल उड़ा दिए उन्होंने। जब आपने इतने जर्नल फारिग कर दिए और आपसे पूछा जाए सदर की मर्जी, वो जो पेंटागन का चीफ कहता है सदर की मर्जी, यानी आप पागल समझ रहे हैं दुनिया को। वो जो अगर कहते कि यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड है, वो कहता है इजराइल के लिए जंग लड़े और जंग जीतने के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद चेयरमैन जो ज्वाइंट चीफ का है, वो क्या कहता है, वो कह रहा था कि भाई ये जंग ना करे, हमारी तबाही हो जाएगी। यानी जो आप लोग बात कह रहे हैं दुनिया उसको माने, उसकी वजह क्या कि जी वो क्योंकि ईरान का मीडिया कमजोर है, आपका पूरी दुनिया होल्ड है, जो आप कहेंगे उन्होंने पूरी दुनिया को बताना है। असल में कहानी ये फिट बैठ ही नहीं रही। आप जितना मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें कि जी आप सोचें जिन्होंने सीट फाइंड आउट कर ली है, या जो वहां तक रैकेज की जो तमाम, सोचो उनकी एक्यूरेसी आप देखें ईरान की, जिन्होंने F-35 गिराया, F-18 गिराया, एयरक्राफ्ट कैरियर को गिराया, आपके C-130 गिराए, आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए, आपको एक एक चीज। अब ये मनाजिर अगर आप देखें तो ये कैसे गिराते हैं, आपको पता है वहां पर आम लोग जो हैं उनके पास वर्बा या सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो वहां से खड़े होकर इनको मारते हैं। ये अफगानिस्तान में किया था, अफगानिस्तान ने जो किया था वो तो 20-22 साल में इस लेवल का तो कभी भी नहीं किया जो इन्होंने किया है। यानी ये तो बूटों समेत यहाँ पर घुसे हुए थे, ये तो उनको बुला बुला कर मारते हैं। और ये बेसिकली जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक है। इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करना था, तो ईरान के पास इसकी इंटेलिजेंस मालूमात थी। उन्होंने कहा कि तुमने यहाँ अटैक करना है, हम तुम्हें वहां पर बुलाते हैं दूसरी साइड के पायलट के बहाने, ताकि तुम्हें हम यहाँ पर टारगेट कर सके। आपको ये पता है कि जितने अभी तक अमेरिका के ये जेट तैयार सब कुछ तबाह हुए, F-18 तो उड़ता हुआ नजर आया ना, F-15 भी आपको उड़ता हुआ अटैक हुआ, F-16 भी, और उसके अलावा F-35 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद ये 2 C-130, एक भी पायलट का नहीं पता किसी को कहां पर है। यानी क्या अकल तस्लीम करे, कहां है वो पायलट सारे, यानी कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ। वो आप उसको हीरो की तरह आए, आप इतने इंटेलिजेंट थे, तो अभी तक आप ईरान से जीत क्यों नहीं पा रहे? आपको तो यही नहीं पता था कि ईरान क्या करेगा आपके साथ, आपको तो यही नहीं पता था कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है, उनके प्लान्स क्या है। और मजे की बात यह है, ईरान ने हिट किया आपके रैकेज, ईरान ने सब कुछ किया, आपको 2 घंटे के अंदर कैसे पता चल गया कि ये रशियन मिसाइल है? यानी आप बड़े कमाल है, इसका मतलब आप रशियन मिसाइल खाते रहे, आपको कैसे पता है? ये तो तब पता चलता है ना जब रैकी जाता है, सामान आता है, फोरेंसिक में जाता है, टाइम लगता है। आपको कैसे पता चला कि जी वो ईरान ने रशियन मिसाइल इस्तेमाल किया है? वो जी आज के हमले के अंदर कैसे पता चला? ईरान के अभी तक जितने मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो अपने, बल्कि रशिया तो ईरान से लेता रहा मिसाइल। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर कहानियां करवाना बंद करें, आप दुनिया को बताएं आपके जहाज ईरान में क्रैश हो रहे हैं। आप जरा देखें, एक पायलट को बचाने के लिए आप 1200 फौजी भेजेंगे? यानी कोई पागल है, कोई तस्लीम करने को तैयार है? आप जिस मिशन के लिए आए थे वो मिशन नाकाम हुआ है। तो ये बात आप जहन में रख लें, अमेरिका इस जंग को हार नहीं रहा, अमेरिका का ईरान में कब्रिस्तान बन रहा है, ये ईरानी कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अब अमेरिका यहां से कैसे बच के जाएगा? कभी भी नहीं बचेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मंगल से अटैक करने वाला हूं, मैं एनर्जी फलाना ये वो। अगर जहन्नम बर्बाद करेंगे तो पूरा रीजन तबाह हो जाएगा, फिर बचेगा कुछ भी नहीं। आगे ब्लंडर पर ब्लंडर हो रहा है, इसके बाद और ब्लंडर करो।